आईफोन 13, आईफोन 14 एंड आईफोन 15 इन तीनों ही आईफोन्स में कितना डिफरेंस है एंड अभी के टाइम पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा आईफोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन तीनों आईफोन्स के बीच एक्चुअल डिफरेंसेस, कौन सा आईफोन कहाँ स्टैंड करता है एंड यहाँ पे मैं स्पेशली सेल के पर्सपेक्टिव से बात करने वाला हूँ, मतलब कि फ्लिपकार्ट की बीबीडी एंड अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। तो सबसे पहले प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी की ही बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें आईफोन 13 की, इसकी बेस्ट डील मतलब कि लीस्ट प्राइसिंग आपको मिलेगी अमेजोन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन ने यहाँ पे टीजर भी रिवील कर दिया है। इनफैक्ट सभी ऑफर्स को लगाने के बाद इसकी प्राइसिंग 3 की लाइन में जा रही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ही सपोज कर लेते हैं 39,999 मतलब कि 40,000 रुपीज। तो ये तो है लीस्ट प्राइसिंग। एंड वही अगर हम बात करें प्राइसिंग विदाउट एनी ऑफर तो वो रह सकती है 42 से लेके 44,000 रुपीज फॉर 128 GB वेरिएंट। वही बात करें आईफोन 14 या फिर 14 प्लस की, इसकी बेस्ट डील मिलेगी फ्लिपकार्ट पे। एंड स्पेसिफिकली अगर 14 की बात करें सो इसकी प्राइसिंग अमेजोन पे आईफोन 13 के कंपैरिजन में 5 से लेके 6,000 रुपये ज्यादा होगी। एंड इसी के साथ बहुत से लोगों के मन में डाउट्स हैं दैट कि आईफोन 15 इन सेल में आएगा। इसका आंसर है नो। अभी कुछ टाइम तक आईफोन 15 उसकी एमआरपी पे ही बिकेगा, मतलब कि 80,000 रुपीज। ज्यादा से ज्यादा आपको 5,000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद इसकी इफेक्टिव प्राइसिंग हो जाती है 75,000 रुपीज। एंड बेसिकली पिछले साल आईफोन 14 के कंपैरिजन में आईफोन 15 की डिमांड इस बार काफी ज्यादा है। बट गाइस डोंट वरी, जल्दी आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन बाकी सभी जगह पे भी। अब डिजाइन, बिल्ड, क्वालिटी एंड फीचर्स के मामले में अगर हम बात करते हैं तो आईफोन 13, 14 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंड जो डिफरेंसेस मिलते हैं वो आईफोन 15 में ही मिलते हैं। लाइक जो डिजाइन में चेंजेस करे गए हैं, स्लाइटली कर्व्ड एजेस हैं, बैक में फ्रॉस्टेड ग्लास है एंड फ्रंट में डायनामिक आइलैंड है इंस्टेड ऑफ नॉच। आईफोन 13 एंड 14 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंड कैमरा मॉड्यूल का साइज स्लाइटली बिगर है। इसी तरह आईफोन 14 के आगे आईफोन 15 में भी कैमरा मॉड्यूल का साइज स्लाइटली बिगर है। सो अगर आप सीख कर रहे हो एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए, इन स्पेशली टाइप सी के लिए, आईफोन 15 इज द ओनली ऑप्शन। बट हाँ, वैसे एक बात है दैट आईफोन 14 में आईफोन 13 के आगे ज्यादा अपग्रेड्स नहीं करे गए हैं। सो इस वजह से अभी भी आईफोन 13 की काफी ज्यादा वैल्यू है। एंड इनफैक्ट मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोल भी करा था, सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा वोट्स आए आईफोन 13 के लिए। आईफोन 15 में आपको मिल जाता है सेकंड जनरेशन अल्ट्रा वाइड बैंड चिप, कॉलिंग के लिए काफी बेटर नॉइस कैंसिलेशन, टाइप सी पोर्ट होने के साथ काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, लाइक एक्सेसरीज को कनेक्ट करना, फोन, एयरपॉड्स, एप्पल वॉच को चार्ज करना या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज को कनेक्ट करना। गाइस अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वैसे तो आईफोन 13 एंड 14 में एक्जैक्टली सेम चिप है, बट फिर भी आईफोन 14 में आपको एक्स्ट्रा 2 GB रैम मिलती है एंड जीपीयू का एक एक्स्ट्रा कोर। वहीं आईफोन 15 में ऑल न्यू A16 बायोनिक चिप एंड यहाँ पे भी जीपीयू के कोर्स एक्जैक्टली आईफोन 14 जितने ही हैं, विच इज 5 एंड रैम भी 6 GB है। तो अगर हम बात करें बेंचमार्क्स की तो हाँ, वहाँ पे डिफरेंस है। ऑब्वियसली आईफोन 13 से बेटर परफॉर्म करता है आईफोन 14 एंड 14 से बेटर आईफोन 15। अब हर सीरीज में यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अपग्रेड्स करे गए हैं। लाइक आईफोन 13 के आगे आईफोन 14 में आपको बेटर जीपीयू परफॉर्मेंस मिलेगी एंड इसी के साथ बेटर मल्टीटास्किंग। एंड वहीं आईफोन 14 के आगे आईफोन 15 में सीपीयू परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस है, जीपीयू की परफॉर्मेंस में भी है बट इतना नहीं है जितना 13 से 14 में है। एंड इसी के साथ आईफोन 15 में रैम की फ्रीक्वेंसी भी दोनों ही फोन से ज्यादा है। बट वैसे अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में मल्टीटास्किंग की, सो आईफोन 14 एंड 15 लगभग सेम ही परफॉर्म करते हैं। बट ऑब्वियसली आईफोन 15 के आगे 13 एंड 14 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है परफॉर्मेंस के मामले में। एंड आई थिंक नॉर्मल यूजर के लिए आईफोन 13 की परफॉर्मेंस भी इनफ है। आईफोन 13 एंड 14 को साइड बाय साइड यूज करने के बाद आपको एक ही चीज में फर्क पता चलेगा, विच इज मल्टीटास्किंग। इसके अलावा चाहे अगर हम बात करें स्पीड की, गेमिंग परफॉर्मेंस की या फिर हीटिंग की, फर्क नोटिस होना काफी मुश्किल है। एंड हो भी क्यों ना, दोनों फोन्स में एक्जैक्टली सेम चिप है। अब वैसे अगर आप गेमिंग करना चाहते हो और फिर ज्यादा हार्डकोर यूजर हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप आईफोन 14 लें, ज्यादा बेटर रहेगा। एज आईफोन 14 में बेटर जीपीयू एंड 6 GB रैम लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। बट अगर ऐसा नहीं है, एकदम ही नॉर्मल यूजेज करना है, तो फिर आईफोन 13 भी ले सकते हो। डिस्प्ले के मामले में भी आईफोन 13, 14 एक्जैक्टली सेम है, 1% का भी फर्क नहीं है। डिस्प्ले का साइज, ब्राइटनेस, पिक्सल डेंसिटी, बट वहीं इन दोनों के कंपैरिजन में आईफोन 15 के डिस्प्ले में अच्छे चेंजेस हैं, लाइक स्लिमर बेजल्स, डायनामिक आइलैंड एंड इसकी ब्राइटनेस, स्पेशली आउटडोर्स में। बाकी डिस्प्ले को एक्चुअल में यूज करने में आपको ज्यादा फर्क पता नहीं चल पाएगा क्योंकि तीनों पैनल 60 हर्ट्ज हैं। एंड आई थिंक ज्यादातर लोग वेट कर रहे हैं कब एप्पल नॉन प्रो सीरीज में भी 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले लाएगा। एंड लेट्स सी एप्पल अगले साल ऐसा करता है या फिर नहीं। वही अगर हम बात करें कैमरास की, सो यहाँ पे भी डिस्प्ले की तरह ही आईफोन 13, 14 बहुत ज्यादा सिमिलर है। एंड जो अपग्रेड्स मिलते हैं वो मिलते हैं आईफोन 15 में। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ आईफोन 13 के आगे 14 में कितने अपग्रेड्स हैं, तो सेल्फी कैमरा में ऑटो फोकस, 1080p की जगह 4K सिनेमैटिक वीडियो एंड एक्स्ट्रा एक्शन मोड, दैट्स इट। अगर आपके लिए मैटर करते हैं तो आपको जाना चाहिए आईफोन 14 के साथ। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ एक्चुअल कैमरा परफॉर्मेंस की, सो चाहे मैं बात करूँ फोटोज की, वीडियोज की, आईफोन 13 एंड 14 में आप लोग डिफरेंस स्पॉट नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा सिमिलर हैं।
इनफैक्ट लो लाइट में भी आईफोन 14 बहुत स्लाइड सा बेटर है। तो अगर आपको एक्चुअल में कैमरा अपग्रेड्स चाहिए, मतलब कि फोटोज एंड वीडियोस की क्वालिटी में, शार्पनेस, डिटेल्स में, तो फिर वो चीज़ आपको आईफोन 15 में मिलेगी। एस कैमरा के रिगार्डिंग आईफोन 15 में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अपग्रेड्स दिए गए हैं। अब मैं इन तीनों ही फोन्स का डिटेल कैमरा कंपैरिजन जल्दी ही लेके आऊँगा। एंड यहाँ पे मैंने आपको केवल शॉर्ट में कंक्लूजन बता दिया कैमरा का। बैटरी लाइफ के मामले में यहाँ पे मुझे तीनों फोन्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, क्योंकि जितनी बैटरी आईफोन 13 की चलती थी लगभग उतनी 14 की चलती थी। एंड एस 14 एंड 15 की बैटरी लाइफ में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग समझ कर चलिए दैट तीनों फोन्स की बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट सेम है। एंड टोटल स्क्रीन ऑन टाइम आपको 15-20 मिनट का हार्डली डिफरेंस मिल जाए, वो चीज़ अलग है। एंड स्पेशली अगर बैटरी लाइफ एक प्रायोरिटी है, उन लोगों के लिए आईफोन 14 प्लस एक काफ़ी अच्छी डील रहेगी। सो फ्लिपकार्ट की BBD में आईफोन 14 लगभग 50,000 रुपीज़ का मिलेगा एंड आईफोन 14 प्लस अराउंड 60,000 रुपीज़। तो आप अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो कंक्लूजन की बात करते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग कौन सा आईफोन कहाँ स्टैंड करता है। स्टार्टिंग विद आईफोन 13, आई थिंक पिछले साल की तरह ही इस बार भी आईफोन 13 द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन होने वाला है प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि आईफोन 13 के आगे 14 में ज्यादा अपग्रेड्स है ही नहीं। सो अगर आपका बजट कम है या फिर कम स्पेंड करना चाहते हो, आईफोन 13 को लेने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल परचेज कर सकते हो। वहीं अगर आप आईफोन 14 लेते हो तो उसमें आपको स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस, अच्छी मल्टीटास्किंग एंड कैमरा में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। एंड अगर लगता है कि 13 एंड 14 में कोई ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, 14 प्लस को ले लेना। स्पेशली बैटरी लाइफ को लेकर उस प्राइस में वो काफी ज्यादा अमेजिंग डील है। एंड वहीं अगर आपको चाहिए ट्रू अपग्रेड्स एंड फोन की डिस्प्ले कैमरा क्वालिटी में एक्चुअल में डिफरेंस दिखना चाहिए, तो फिर आईफोन 15 के साथ ही जाना, भले अभी नहीं कुछ टाइम के बाद। क्योंकि अगर आपको एक्चुअल में अच्छे अपग्रेड्स या फिर डिफरेंसेस चाहिए तो भले थोड़ा रुक के लें, बट वही चीज़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आईफोन 15 पे आपको प्राइस ड्रॉप्स 2-3 महीने बाद देखने को मिल जाएंगे। एंड जनवरी में जो रिपब्लिक डे सेल आती है उसमें तो पक्का ही आईफोन 15 में काफी ज्यादा अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। सो यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन। बाकी इन सभी चीजों के अलावा एक पर्सनल चॉइस भी होती है। तो आप लोग बताइए आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, आप लोग कौन सा आईफोन परचेज करने का प्लान कर रहे हो। शेयर योर थॉट्स। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।